हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी को एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, चलिए समझते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जो दो वेरिएबल को कंटेन करता है, जिसके पास दो वेरिएबल हो। एंड द डिग्री ऑफ इच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज वन, यानी उसके जितने भी वेरिएबल हैं उसका डिग्री अगर वन है, ठीक है। एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये इक्वेशन लिया हूँ, तो इसका जो वेरिएबल है हमें क्या बोला गया है, एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल होना चाहिए, तो एक्स और वाई हमारे यहाँ पास दो वेरिएबल हैं। फिर उसके बाद बोला द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज वन, यानी जो वेरिएबल है उसका डिग्री वन होना चाहिए। अब किसी भी वेरिएबल के ऊपर, जैसे वाई के वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं, यानी उसका पावर वन होता है। वाई के वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं, उसके यानी उसका पावर वन होता है। तो यहाँ पे एक्स के जो पावर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन होगा, और वाई का भी कुछ नहीं, वन होगा। तो यानी ये जो हमारा है ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा जाए जैसे 3x प्लस 4xy इज इक्वल टू 5, तो अब क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। हमें बोला गया था कि टू वेरिएबल्स होना चाहिए, तो एक और दो वेरिएबल से, एक ये वेरिएबल है पूरा, एक और एक ये वेरिएबल है। और उसके बाद बोला था द डिग्री ऑफ इच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज वन, यानी उन सबका जो डिग्री है वो वन होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे x का पावर वन है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है यानी वन होता है, और यहाँ पे x और y दो है, तो अगर इन दोनों को पावर को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। जबकि हमें क्या चाहिए, बस वन पावर चाहिए उसका, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन जो है यानी उसे कहते हैं जिसके पास दो वेरिएबल हो और जिसके वेरिएबल का जो डिग्री हो वो वन हो। और उसके बाद इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे ax by c इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। x और y जो है ये एक वेरिएबल है। x और y हमेशा यहाँ पे x और y नहीं होगा, यहाँ पे ए बी भी हो सकता है, या फिर एम एन भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आप पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने x जैसे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 लिया था। यहाँ पे मैंने वेरिएबल मेरा x और y था, लेकिन वेरिएबल चेंज होता है हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। यानी x का जो ये x का क्या है, x का जो मतलब x का जो साथी है कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, a है। तो यहाँ पे x का कांस्टेंट क्या है, 3 है, y का क्या है, 4 है यहाँ। अब ये जो c यहाँ पे, और ये c आया कहाँ से, c, जबकि यहाँ पे तो c है नहीं, तो क्या है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है। जब भी अगर हम c को हल चाहिए हमें, तो यहाँ पे हमने इज इक्वल टू 5 रखा था, तो 5 को हम इस साइड लेके आएंगे, तो प्लस 5 है, यहाँ पे माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x। ये भी क्या है, हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर इसको अरेंज हम करेंगे तो सेम हमें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 मिलने वाला है, ठीक है। ये था इसका जनरल फॉर्म। क्या है, जनरल फॉर्म आपको याद रखना है। अगर क्लास 9th में तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, मेरे टाइम पे पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद हम इसके समझते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि जब दो लीनियर इक्वेशन के बारे में हम जब सोचते हैं, दो लीनियर इक्वेशन को हम एक साथ लाते हैं, तो उससे हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। अब यहाँ पे एक्स वाई है, इसलिए मैं एक्स वाई की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब इन दोनों का वैल्यू जो हमें फाइंड करना है, एक के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक के वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आपको देखना है कि उसमें क्या करना है आपको, कि पहले आपको इनमें से किसी एक वेरिएबल को आपको सेम करना है। एक वेरिएबल को सेम करना है, ठीक है। एक वेरिएबल को सेम करना है। फर्स्ट कंडीशन यही है कि अगर इसको सॉल्व करना है तो इसमें से पहले आपको एक वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा, या तो x को सेम कर दो या तो y को सेम कर दो। और उसके बाद सेकंड कंडीशन है हमारा कि अगर
सेम साइन रहेगा, सेम साइन, सेम साइन तो हमेशा माइनस करना है, ये हमेशा याद रखिएगा। सेम साइन रहेगा तो माइनस करना है, अगर अपोजिट साइन रहेगा या डिफरेंट साइन लिख देते हैं, डिफरेंट साइन, तो हमें प्लस करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि एक वेरिएबल सेम होना चाहिए, सेम साइन होगा तो अगर से ये दोनों सेम साइन अगर होगा तो हम माइनस करेंगे, और अगर डिफरेंट साइन हुआ तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है। अब यहाँ पे देखिए, ना ही यहाँ पे x सेम है और ना ही y सेम है, दोनों में यहाँ पे कोएफिशिएंट को हमें नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है हमें बस इस पार्ट को देखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ना ही x सेम है ना ही y सेम है, तो हम अब क्या करेंगे, सेम करेंगे। अब सेम करने के लिए यहाँ पे 5x और यहाँ पे 3x है, और यहाँ पे 3y है और यहाँ पे y है, तो मैं क्या करूँगा कि अगर 3 में y से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वो 3y हो जाएगा, तो यानी दोनों सेम हो जाएगा वेरिएबल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 2, यानी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 इक्वेशन नंबर 2 में, यानी जो 3 है वो इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि बस y में हमें मल्टीप्लाई करेंगे, y में आप बस करेंगे तो रॉन्ग हो सकता है। अगर आपको करना है तो आपको पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने भी यहाँ पे 3x है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 जो भी है हमारा, उन सभी में आपको 3 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 9x हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारा बन गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब इसको अब सेकंड इक्वेशन के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन पे आ जाओ। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में क्या है, 3y है, 3y है, दोनों सेम है, और साइन क्या है, अपोजिट है, यानी साइन क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट साइन यानी क्या होगा, प्लस करेंगे, तो हम यहाँ पे कर देंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और 3 को हम अभी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 और जो 2 था उसको हमने चेंज करके 3 में जब कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 3y आ जाएगा, इसलिए हम 1 और 3 को ले रहे हैं। तो जब यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे क्या है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस यानी ये कैंसिल हो जाएगा, और 8 में यहाँ पे क्या, अब 8 और 6 क्या हो जाएगा 14। ठीक है, और उसके बाद 9 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस के तो 9 और 5 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो यहाँ 14x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 14x इज इक्वल टू 14 मिला, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, x के वैल्यू फाइंड करने के लिए 14 को दूसरे साइड में, इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x 14 कैंसिल हो जाएगा, यानी x के वैल्यू हमें 1 मिल के आएगा। अब क्या कर देना है, पुट करना है x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर। अब आप जिसमें चाहे उसमें पुट कर सकते हैं, आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ, आपको जो मन है वो ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे हमारा 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे -1 हो गया। फ्रेंड्स ये समझ में आया आप लोगों को। एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि अपॉन वाला है। अपॉन वाला सब उस अपॉन वाले क्वेश्चन को सब लोग देख के घबराते हैं, लेकिन आपको नहीं घबराना है, मैं उसको भी सिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है अपॉन वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत लोग को डिफिकल्ट लगता है कि अपॉन में है तो अब इसको सॉल्व कैसे करें साइमल्टेनियस इक्वेशन से। तो इसमें भी आपको सेम क्या करना है, सेम करना है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाने का है। और यहाँ पे देखिए क्या है कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3, 2x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 11/4, यानी 2 इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म को कैंसिल करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा। और सेम यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पहले हम कर लेते हैं कैंसिल। तो हम यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या 1/3 x इंटू 3 प्लस वाई
इंटू 3 इज इक्वल टू 10/3 इंटू 3। अगर 3 को कैंसिल करते हैं यहाँ पे तो हमें मिलता है 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। और सेम हम उसी तरीके से इसको भी करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इंटू 4 प्लस 1/4y इंटू 4 इज इक्वल टू 11/4 इंटू 4। 4 से 4 को कैंसिल करते हैं, 4 को 4 से कैंसिल करते हैं, तो अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा 4 टू 8x मिलेगा, 8x प्लस y 1y इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 ये रहा हमारा, इक्वेशन नंबर 4 ये रहा हमारा। जो भी इक्वेशन को काट छाट के हमें जो मिला है, जिसको मॉडिफाई करने के बाद मिला, वो इक्वेशन नंबर 3 है। और जो सेकंड इक्वेशन को हमने मॉडिफाई करके बनाया उसको वो इक्वेशन नंबर 4 है। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें देखना है कि क्या वेरिएबल उसका सेम है, एक दूसरे का वेरिएबल सेम है, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल सेम है क्या उसका है या नहीं है, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 1x, तो ये सेम नहीं है। यहाँ पे 1y और यहाँ पे 3y, यहाँ पे भी सेम नहीं है। तो यहाँ पे x और y सेम नहीं है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को हम सेम कर देंगे, किसी एक वेरिएबल को हम सेम कर देंगे। तो अब मुझे इजी लग रहा है कि मैं y को सेम कर दूं, क्योंकि 3 ही मल्टीप्लाई करना है दोनों में, और अगर 8 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी 8 से सब में 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जो आपको करना है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, y वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूँ, सेम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 1y है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन नंबर 4। हम इक्वेशन नंबर 4 में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 8x प्लस 1y इज इक्वल टू 11 इंटू 3। ठीक है, तो 8 3 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। ठीक है, मल्टीप्लाई करने और करने के बाद ये मॉडिफिकेशन करने के बाद हमें मिला इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को भूलकर थर्ड इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन के ऊपर ध्यान देना है। अब इन दोनों में देखना है क्या कोई नंबर सेम है, कोई वेरिएबल सेम है, क्या उसका साइन सेम है या साइन अपोजिट है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए तो 1x है, 24x है, 3y है, 3y है, हाँ 3y है। लेकिन इसका जो साइन है वो सेम है, पिछले वाले में साइन डिफरेंट था। तो मैंने क्या बोला था, जब साइन सेम है तो हमें हमेशा माइनस करना है, साइन सेम है तो हमें हमेशा माइनस करना है। तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 5 एंड 3। तो 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, उसके बाद इसमें से सब सब्ट्रैक्ट करना था, सब्ट्रैक्ट का माइनस लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। तो 24 में से 1 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 23x, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 23 को इधर भेजेंगे और 23 को यहाँ पे रखेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 23। x की वैल्यू क्या मिल गया हमें, x की वैल्यू क्या मिल गया हमें, यहाँ पे 1 मिल गया। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड हो चुका था, हम y की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे सर बोल रहे थे कि जब x की वैल्यू मिल जाए तो हम 1 और 2 इक्वेशन में डालेंगे। नहीं, अभी भी आपको 1 और 2 में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि अभी 1 2 में जाएंगे तो आपको डायरेक्ट कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आप 3 या 4 इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन में आप क्या वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। अगर आप 1 2 में भी डालेंगे तो सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, अगर 1 2 में भी डाल दे तो आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं इक्वेशन नंबर 3 में डाल रहा हूँ, क्योंकि 1 2 में डाल तो थोड़ा प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए सिंपल में मैं इक्वेशन नंबर 3 में डालता, क्योंकि इसी को मॉडिफाई करके हमने इक्वेशन नंबर 3 को बनाया है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते थे, यानी 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो 1 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/3, जो कि y इज इक्वल टू होता है हमारे यहाँ पे 3। इसको डिवाइड करने के बाद हमें x की वैल्यू 1 मिल गई और y की वैल्यू 3 मिल गई। अब क्या ये आंसर सही है या गलत है, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से मिटा देता हूँ। ठीक है,
अब देखिए, अब चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन लेता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ 1/3, एक्स की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, और वाई की वैल्यू 3 है, फिर उसके बाद इज इक्वल टू 10/3 दिया गया है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि मेरा इक्वेशन सही बना है या गलत बना है। ठीक है, तो 1 × 1 को हम करेंगे तो 1/3 ही रहेगा, 1/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 10/3। बात तो सही है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 हो गया। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 हो गया। तो यानी हम क्या कर सकते हैं इसको, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर जो रहेगा उसे सेम करना पड़ेगा। आपने ये तो सुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 आएगा, अपॉन में 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा, इज इक्वल टू 10/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 9 और 10/3 इज इक्वल टू 10/3। ये हो गया हमारा, यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व हो गया। और इक्वेशन नंबर जो हमारा आंसर आया, जो क्या हमारा सही है, 10/3 ही आंसर आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।